Myself, Professor Dr. Deepak Singh, a light science specialist. हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या है? जैसा कि इसमें आप दो वर्ड देख रहे हैं, शॉक मीन्स क्या? शॉक का मतलब होता है हमारे वाइटल ऑर्गन का जब फंक्शन सडन जब स्टॉप कर जाता है तो उसी को बोलते हैं शॉक। फिर से बात करते हैं, वाइटल ऑर्गन हमारे बॉडी में 5 तरह के होते हैं: हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी एंड ब्रेन। पांचों वाइटल ऑर्गन का फंक्शन एक साथ साइमल्टेनियस जब उसका स्टॉप कर जाता है ड्यू टू ब्लड सर्कुलेशन के डिमिनिश्ड होने के कारण उसको बोलते हैं शॉक। क्या बात करें हम लोग? यानी वाइटल ऑर्गन में सडन ब्लड सप्लाई के डिमिनिश्ड होने के कारण जब वाइटल ऑर्गन का फंक्शन डिमिनिश कर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? शॉक। चलिए, ये जो शॉक होता है इसके पीछे कई रीजन होता है, कई टाइप होता है। जैसे एक टाइप एनाफाइलेक्टिक शॉक एलर्जी के कारण होता है, हिस्टामिन का एक्सेस बढ़ जाने के कारण। दूसरा होता है न्यूरोजेनिक या साइकोजेनिक शॉक, जिसमें पारासिम्पैथेटिक नर्व के एक्सेस स्टिमुलेशन से होता है। अगला होता है इसमें कार्डियोजेनिक शॉक, जो हार्ट से ही ब्लड पंप कम करता है तो उसके कारण होता है कार्डियोजेनिक शॉक। एक सेप्टिक शॉक होता है जिसमें कि बॉडी में इन्फेक्शन होने के कारण शॉक डेवलप होता है। लेकिन हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपो मीन्स डिक्रीज, वॉल्यूम मतलब ब्लड का वॉल्यूम। तो बॉडी में जब हम जानते हैं कि बॉडी में बॉडी वेट के अनुसार यह ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन होता है। ये जो बॉडी में ब्लड वॉल्यूम होता है, ब्लड वॉल्यूम जो होता है ना, ये डिपेंड करता है किस पे? बॉडी वेट पर। बॉडी वेट पर यानी बॉडी वेट के अनुसार ये ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है कि कितना बॉडी वेट पर कितना ब्लड का वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि अगर किसी का, जैसे नॉर्मल में बोलता है ना कि अब एडल्टहुड में 12 केजी बॉडी वेट पर 1 लीटर ब्लड होता है। तो क्यों उतना फिक्स है ब्लड? क्योंकि उतना ब्लड से हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को एप्रोप्रिएट अमाउंट में ब्लड चला जाता है, मिल जाता है ना। मान लीजिए किसी का वजन अगर 60 केजी है तो 60 केजी में लगभग 5 लीटर ब्लड होते हैं। तो 5 लीटर ब्लड ये इतना 60 केजी में होगा। अगर वही 72 किलो का होगा तो 6 लीटर ब्लड होगा। यानी कि 12 केजी पे 1 लीटर ब्लड होता है। तो उतना बॉडी में क्या होता है ना, हर ऑर्गन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है कि लीवर को 1 मिनट में 1600 ml ब्लड चाहिए, किडनी को 1 मिनट में 1250 ml ब्लड चाहिए। यानी हर ऑर्गन के लिए फिक्स है। लेकिन अगर किसी कारणवश बॉडी वेट के अनुसार जितना ब्लड वॉल्यूम होना चाहिए, अगर ये ब्लड का वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर जाता है, ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर जाता है तो ब्लड के वॉल्यूम के डिक्रीज करने के कारण वाइटल ऑर्गन में जब ब्लड सप्लाई जब डिमिनिश्ड कर जाता है, इसकी वजह से जब शॉक डेवलप होगा तब इसको हम बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोलते हैं। तो इतना बात फिक्स हो गया, हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम फिक्स होता है, जितना बॉडी वेट उतना ब्लड वॉल्यूम। 24 केजी पे 2 लीटर, 36 केजी पे 3 लीटर, 48 केजी पे 4 लीटर, 60 केजी पे 5 लीटर, 72 केजी पे 6 लीटर। इस तरह से हर 12 केजी पे 1 लीटर ब्लड ये फिक्स है। अब ये ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से वाइटल ऑर्गन में जब ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब बात करते हैं आगे, ये ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज करता क्यों है? किस वजह से ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है? सबसे पहला, हेमरेज। अगर बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी कंडीशन अगर हुआ, अगर हेमरेज हो जाता है, खास करके एक्सटर्नल हेमरेज में, इंटरनल में तो कम से कम वॉल्यूम मेंटेन ही रह जाता है, उतना तो नहीं घटता है इंटरनल में, लेकिन एक्सटर्नल हेमरेज में तो नेसेसरी है कि ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे एक बात आया
कि कितना ब्लड वॉल्यूम लॉस होने से शॉक होता है। तो याद रखना होगा इस चीज को कि बॉडी में जितने ब्लड होते हैं उसमें 10% से ज्यादा, मोर देन कितना, मोर देन 10% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम यानी टोटल ब्लड वॉल्यूम का अगर बॉडी में 10% से ज्यादा ब्लड लॉस करता है, कितना, इन 24 आवर, यानी 24 घंटा में बॉडी में जितना ब्लड होता है उस ब्लड का अगर 10% से ज्यादा ब्लड लॉस करेगा तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिया, है ना। हेमरेज में सबसे कॉमनेस्ट होता है ऐसा। फिर से बात करते हैं, यानी बॉडी में जितना भी ब्लड का वॉल्यूम होता है उस ब्लड वॉल्यूम में अगर 10% से ज्यादा ब्लड लॉस कर जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोवॉल्यूमिया या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कंडीशन बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या बताएं आपको, हेमरेज बता दिए। हेमरेज में क्या होता है कि अब बॉडी का ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाता है और वहां से ब्लड बाहर एस्केप कर जाता है। तो अगर बाय द वे किसी पर्सन का वजन अगर सपोज दैट कि अगर 60 केजी है तो 60 केजी में 5 लीटर ब्लड होता है, तो 5 लीटर में से मान ली सपोज दैट 24 घंटा में अगर 100 ml ब्लड लॉस हुआ है तो शॉक में नहीं जाएगा हुआ। 300 ml लॉस हुआ है, नहीं जाएगा शॉक में हुआ। अगर 500 ml लॉस अगर कर गया है ना तब कुछ चांसेस बनता है, और 600 ml लॉस कर गया अगर सपोज दैट तब तो इस शॉक में चला ही जाएगा ना। तो वही बता आपको कि यहाँ पर क्या बोला गया कि जितना ब्लड का वॉल्यूम होता है उससे 10% से ज्यादा ब्लड लॉस कर गया ना तब ये जाता है शॉक में। तो अब पहला बता आपको हेमरेज। अब चाहे हेमरेज एपिस्टेक्सिस है, हेमेटेमेसिस है, हेमोटाइसिस है, हेमेटोकेजिया है, हेमेटोकोल या फिर हेमेचूरिया है, तो या फिर क्यूटेनियस हेमरेज, कहीं से भी अगर हेमरेज हो रहा है ना और ज्यादा ब्लड लॉस कर जाएगा अगर 10% से ज्यादा तो उस केस में शॉक में चला जाएगा। नंबर 2, अगर प्लाज्मा वॉल्यूम लॉस करता है। प्लाज्मा वॉल्यूम क्यों लॉस करता है? कॉलेरा के केस में या फिर बर्न के केस में, सीवियर डायरिया डिहाइड्रेशन के केस में। तो अगर बाय द वे किसी भी कारण से बॉडी से पानी का लॉस ज्यादा हो जाता है, प्लाज्मा का लॉस ज्यादा हो जाता है, अल्बुमिन का लॉस ज्यादा हो जाता है, वो भी क्या बोले हम लोग 24 घंटा के अंदर 10% से ज्यादा अगर ये लॉस करता है तो उस केस में ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज कर गया और इसके कारण बॉडी में जो ऑर्गन होता है वाइटल ऑर्गन उसका फंक्शन डिमिनिश्ड कर जाएगा और उस कंडीशन से डेवलप होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो कॉज समझ में आ गया, हेमरेज, कॉलेरा, बर्न, सीवियर डिहाइड्रेशन, ये सब क्या होता है शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होने का कारण होता है। अब बात करते हैं सिम्टम, क्या होगा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में। सिम्टम में क्या क्या होगा? सबसे पहला तो ब्लड प्रेशर इसके लो हो जाते हैं, बीपी लो हो जाएगा। दूसरा, बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। तीसरा, बॉडी का जो स्किन का जो कलर है वह पेल कलर का हो जाता है, पेलनेस हो जाता है उसमें। अगला, पल्स रेट इसमें क्या होगा कि हाई हो जाता है, थ्रेड लाइक पल्स होता है। अगला, इसमें जो पल्स का जो टोन होता है वो डिक्रीज कर जाता है, पल्स मिलेगा ही नहीं इसमें। नेक्स्ट, अगला फेंटनेस, अगला वर्टिगो, इसके बाद ब्लड विजन, अगला ड्राइनेस ऑफ माउथ, यूरिन आउटपुट डिक्रीज। ये जितने भी कारण देखे, ये सब सिम्टम देख रहे हैं ना, ये सब के सब हाइपोवॉल्यूमिक के कारण, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में ये सब सिम्टम मिलता है। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन के बारे में तो इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे, इफ्यूजन होगा और साथ में रीनल फेलियर होंगे। बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को कैसे पता लगाएंगे हम। तो इसमें हम लोग हीमोग्लोबिन परसेंटेज कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज, एचबी परसेंटेज डिक्रीज मिलता है।
टोटल आरबीसी काउंट डिक्रीज, पैक्ड सेल वॉल्यूम डिक्रीज, ये सब के सब डिक्रीज कर जाएंगे। इसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि ब्लड क्लॉटिंग क्यों हो रही है, ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं हेमरेज हो रहा है तो उसको हम लोग ब्लड बीटीसीटी कराते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग कराते हैं सीरम प्रोटीन कराते हैं, डिक्रीज मिलेगा, इसमें घटा हुआ रहता है। सीरम सोडियम डिक्रीज, सीरम पोटासियम इंक्रीज, ये बढ़ जाता है आपको। तो ये सब क्या है ना, हाइपोवॉल्मिक शॉक का ये सब क्या है, इन्वेस्टिगेशन है, और इससे हम लोग पता लगाते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। हाइपोवॉल्मिक शॉक में क्या मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, कोलोइडल इन्फ्यूजन करते हैं। कोलोइडल इन्फ्यूजन का मतलब होता है जैसे हिमासिल, डेक्स्ट्रीन, अल्बुमिन, ये सब को क्या करते हैं हम लोग, इन्फ्यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम मेंटेन पे आता है। इसके बाद अगर हेमरेज हो रहा है तो हेमरेज का एंटी हेमरेजिक ड्रग्स चलाते हैं, और अगर बाय द वे कॉलरा है तो कॉलरा के लिए ड्रग्स चलाते हैं। तो जैसा कॉज होगा उसके अनुसार भी हम लोग दवा चलाते हैं इसमें। तो यह इसमें हम लोग हाइपोवॉल्मिक शॉक में यह हम लोग मैनेजमेंट करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।